डीमेट अकाउंट का काम अलग है और ट्रेडिंग अकाउंट का काम अलग है। और अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में आखिर अंतर क्या है और शेयर मार्केट में ये दोनों अकाउंट का आखिर रोल क्या है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में A to Z एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डीमेट अकाउंट का आखिर कहानी शुरू कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए, पहले के टाइम में ना स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम था वो बहुत अलग था। पहले के टाइम पे अगर किसी को शेयर को ख़रीदना होता था या फिर किसी को अगर शेयर बेचना होता था तो उनको फिजिकली जाना पड़ता था एक्सचेंजेस में। एक्सचेंजेस यानी कि NSE और BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले के टाइम पे अगर किसी को शेयर खरीदना होता था या फिर शेयर बेचना होता था तो उनको फिजिकली जाना पड़ता था NSE और BSE में, और वहाँ पे फिजिकली जाने के बाद शेयर को खरीदना पड़ता था या फिर शेयर को बेचना पड़ता था। समझ रहे हो बात। और पहले के टाइम पे जो कंपनी का शेयर रहता था ना वो भी फिजिकल फॉर्म में रहता था, यानी कि पेपर्स के फॉर्म में रहता था, मटेरियल फॉर्म में रहता था। इस टाइप का पेपर्स के फॉर्म में पहले के टाइम में शेयर्स रहता था। इतना समझ गए। तो ये जो सिस्टम था ना पहले का कि फिजिकली जाओ एक्सचेंजेस में, फिजिकली जाने के बाद वहाँ पे फिजिकली शेयर को खरीदो, फिजिकली शेयर को बेचो। और पहले का जो शेयर रहता था वो भी मटेरियल फॉर्म में रहता था, पेपर्स के फॉर्म में रहता था। ये जो सिस्टम था ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लेंदी सिस्टम हो गया था और इसीलिए सेबी ने ये पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया, ये पूरा सिस्टम को ही ऑनलाइन कर दिया। और वहीं से शुरू हुई ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की कहानी। तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना तो शेयर्स को फिजिकली जाकर खरीदने का भी प्रॉब्लम ख़त्म और शेयर्स को पेपर्स के रूप में खरीदना यानी कि मटेरियल के रूप में खरीदने का भी प्रॉब्लम ख़त्म। तो ऑनलाइन होने के बाद जो पहले फिजिकली जाना पड़ता था शेयर को खरीदने, वही काम करता है अभी ट्रेडिंग अकाउंट। और पहले जो पेपर्स के रूप में शेयर को ख़रीदा जाता था वो शेयर अभी आपका ऑनलाइन शो करता है, वो ऑनलाइन शो करता है आपका डीमेट अकाउंट में। यानी कि कुल मिलाकर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल में डीमेट अकाउंट को ओपन किया और कोई भी XYZ कंपनी के शेयर को ख़रीदा, तो ये जो कंपनी के शेयर को ख़रीदा जाता है, कंपनी के शेयर को बेचा जाता है, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से। और कोई भी शेयर को खरीदने के बाद वो शेयर शो कहाँ करता है कि आपने कितना शेयर को ख़रीदा है, कितना आपका होल्डिंग है, ये शो कहाँ करता है, ये शो करता है आपका डीमेट अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, कोई भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हो, लेकिन आपने कितना शेयर को खरीदा है, आपका कितना होल्डिंग है, वो शो करेगा आपका डीमेट अकाउंट में। अगर आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, यानी कि आपको एक ही दिन में शेयर को खरीदना है, एक ही दिन में शेयर को बेच देना है, तो उसके लिए अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको शेयर को खरीद कर होल्ड करके रखना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको शेयर को खरीद कर होल्ड करके रखना है तो आपको दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और सवाल होगा आपका कि ये जो डीमेट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है दोनों अलग अलग शो करता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जब भी आप कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट को खुलवाने जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट को बनवाने जाओगे, जीरोधा से मुझे याद आया, अगर आप भी जीरोधा में अपने डीमेट अकाउंट को बनवाना चाहते हो तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके जीरोधा में अकाउंट खुलवाते हो ना तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा लीजिए। ठीक है, तो जब भी आप कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट को खुलवाने जाते हो तो वहीं पे आपका डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट है, कहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। दोनों अपने आप में इंटरकनेक्टेड रहता है, दोनों अलग अलग शो नहीं करता। दोनों का जो ID पासवर्ड रहता है वो भी सेम ही रहता है। आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते कि कौन सा आपका डीमेट अकाउंट है, कौन सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। समझ रहे हो बात। कहीं भी आप डीमेट अकाउंट को खुलवाओ दोनों एक साथ ही बन जाएगा, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। इतना समझ गए।
तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आखिर होता क्या है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीज़ें चेक करने के बाद अगर आप शेयर को खरीदोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर में, तो उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस करना बिल्कुल बारीकी से सीख जाओगे।